जय श्री कृष्णा। अथ प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसु यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन का उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से एक जन्म का पाप दूर हो जाता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उनको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। और जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियों विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन, एकादशी के दिन, जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना मिलता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, यह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का भी फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को
थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनाते हैं और वह अपने कुटुंब का उद्धार करके एक सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ऐसी व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा नदी, तालाब, कुओं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस तरह विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और इनका समस्त दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक है। जो मनुष्य अगस्त्य के फल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में ही रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम के फूल से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कदम के फूलों से पूजा की जाती है तो क्या बात। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो आदमी विष्णु की सफ़ेद और लाल कैनेल के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्ण दल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं और जो भगवान की समीप वैसे पूजा करते हैं वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देके मीठे वाक्य द्वारा सभा करानी चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वचु होती है वह नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए।
जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मौन दान करते हैं उन्हें तिल, कंठा और सुवर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पनाह धारण नहीं करते हैं उन्हें अपानह दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागते हैं उनको शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण और तांबे के दिए को बत्ती सही दान करना चाहिए। जो चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्यागते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है अथवा पढ़ता है उसे गौदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा।